तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। तो आज हम देखते हैं मार्केट शुरू होने से पहले मेरा व्यू क्या था और मार्केट के साथ मेरा व्यू क्या है। अभी डेली कैंडल में इनसाइड बार है, इसलिए हम लोग अंधे हो चुके हैं। हमारे टेम्पररी बायस क्लियर नहीं है अभी, राइट? डेली बायस क्लियर नहीं है। तो अभी मार्केट जिस तरीके का एक्शन करेगा वैसा ही हमारा रिएक्शन होना चाहिए, राइट? तो मैंने 5 मिनट में कुछ लिक्विडिटी मार्क किया हुआ है। अब देखिए, अभी यहाँ पे ओ भी था, वो मिटिगेट नहीं हुआ है, राइट? यहाँ पे एडवांस ओ भी था और यहाँ पे भी एक ओ भी था, राइट? तो अभी मार्केट देखते हैं किस तरीके का रिएक्शन देता है। और जिन लोगों को एफपीजी या ओ भी नहीं पता है उसके लिए मैं अलग से रील बनाऊंगा या तो नेक्स्ट किसी वीडियो में पूरा डिटेल में समझाऊंगा, रिपीट कर दूंगा, राइट? तो आप लोगों को समझ पड़े कि हमारा बेस क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट में एफपीजी का महत्व क्या है, वो आपको समझ में आएगा बाद में, राइट? तो उसका मैं बाद में पूरा बना के देता हूँ। तो अभी मार्केट को ओपन होने देखते हैं क्या होगा। मार्केट में भी हो क्या रहा है। मार्केट शुरू होते ही, वेट मिनट, मार्केट शुरू होते ही यहाँ का लिक्विडिटी लेके गिरावट कर रहा है, राइट? और यहाँ पे भी एक पेंडिंग वो भी बचा था, लेकिन उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिला, राइट? तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हटा देंगे कि भाई इसको रिस्पेक्ट मिलना नहीं है, राइट? तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। आज वैसे भी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हम सोच विचार करके फिर ट्रेड लेंगे। थोड़ा चार्ट को फॉर्म होने देते हैं, राइट? स्ट्रक्चर कुछ बनेगा तो हमको आइडिया आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट? तो अभी देखेंगे, वेट एंड वॉच। अगर स्ट्रक्चर अच्छा कुछ बनता है, हमको एंट्री मॉड्यूल हमारा बनता है, तो ही हम एंट्री लेंगे, राइट? तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। मेरे हिसाब से मार्केट में गिरावट तो आनी चाहिए, लेकिन ट्रेड कहाँ पे लेंगे? जहाँ पे हमको हमारा कंफर्मेशन मिलेगा वहाँ पे ही लेंगे, वरना इग्नोर करेंगे आज का दिन, राइट? अभी देखते हैं, मार्केट को एक्शन करने दो, हम वेट करेंगे कहाँ पे हमारा एंट्री हो सकता है, उसके बारे में देखेंगे, राइट? देखो ट्रेडर्स, अभी मार्केट ने यहाँ पे एक ओबी था, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, राइट? तो अभी लास्ट डेस्टिनेशन क्या होगा उसका? वो आहिस्ता आहिस्ता करके ये लेवल क्रॉस करने आएगा ही आएगा। अभी यहाँ से और गिरावट पेंडिंग है, राइट? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ पेंडिंग बचा ही नहीं है, राइट? तो मेरे हिसाब से ये वाले सारे लेवल तो अभी टेस्ट होने चाहिए। अभी समझने वाली बात क्या है, हमको एंट्री देके यहाँ तक आता है या डायरेक्ट ही आ जाता है, वो देखने वाली बात होगी। अगर यहाँ से मुड़ा आया तो यहाँ पे एक सिंगल एफपीजी बना है, राइट? तो और ये ओबी से हम लोग ऑर्डर पंच करेंगे और हमारा टारगेट ये वाला रहना चाहिए। तो अभी देखते हैं मार्केट में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा पेंडिंग बचा ही नहीं है, राइट? क्योंकि ये सब आपस में मिटिगेट हो चुका है। देखो, ये सब आपस में मिटिगेट हो चुका है, दैट्स वाई यहाँ पे था तो वो भी अभी मिटिगेट हो चुका है, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली, राइट? एक तरीके से बताऊँ तो देखो, यहाँ पे एक ओबी था, अभी इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग होना कंपलसरी है, तब ये इसको रिस्पेक्ट नहीं मिली, ऐसा हम लोग काउंट कर सकते हैं, राइट? अभी बॉडी क्लोजिंग मिलना जरूरी है, राइट? अभी देखते हैं मार्केट में क्या होता है और हमारा ट्रेड हम लोग यहाँ पे पंच करेंगे। क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे ये थर्ड कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का लो, इसके बदौलत हमको क्या मिला? हमारा प्यारा सा एफपीजी, राइट? और एफपीजी के साथ हमको क्या मिला? फर्स्ट कैंडल हमारा क्या हुआ बियरिश सिनेरियो में? ओबी, राइट? तो हम यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करेंगे। इस तरीके से मैं बॉक्स करके आपको समझा देता हूँ। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। हमको एंट्री देके फिर गिरेगा तो कुछ फ़ायदा होगा, वरना हम देखते रह जाएंगे। कुछ इस तरीके से मूव आएगा तो हमारा एंट्री यहाँ पे होगा और टारगेट ये वाला रहने वाला है, राइट? तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। अब देखो, 5 मिनट में भी देखोगे तो हमारा एक्सट्रीम वाला जो ओबी था वहाँ से लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, राइट? तो अभी टारगेट क्या होने वाले है? अगर रिबैलेंस पे हमको एंट्री मिली, राइट, तो अभी यहाँ पे पूरा आए या ना आए, हमारी एंट्री यहाँ पे भी हो सकती है। मैंने टाइम फ्रेम चेंज करके देखा, ये क्या है, हमारा एडवांस ओबी, राइट? तो मार्केट यहाँ पे आके कुछ इस प्रकार भी हमको एंट्री देके नीचे जाए तो भी अच्छी बात है, और ये वाला तो रहेगा। देखो गाइस, जैसे मैं बोल रहा था कि भाई डाउन साइड ही रहने वाला है, पहला तो यहाँ तक तो आएगा ही आएगा क्योंकि बीच में कुछ था ही नहीं, बराबर? तो वैसा ही मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आया। और सेम टाइम पे हम निफ्टी में भी देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ, राइट? तो अभी आप देखो, निफ्टी में प्रॉपर यहाँ का एडवांस ओ भी था, वहाँ का लिक्विडिटी लिया, राइट? फिर यहाँ से लिक्विडिटी लेके पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस जो था वो एक तरीके से ओ बी का ही काम किया, वहाँ से थोड़ा बहुत हमको रिएक्शन देखने को मिला, राइट? कुछ इस प्रकार। और फिर डाउन साइड कहाँ तक वो भी आपको बताऊँ मैं। देखो, यहाँ से आया तो आप ध्यान से देखोगे ये क्या था, ये था एडवांस ओ बी, राइट? तो आप देखो प्रॉपर उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है। एडवांस ओ बी ऐसे ही नहीं था, विक डायरेक्ट एफपीजी के कांटेक्ट में थी। जो भी मेरे को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा है उसको एडवांस ओ बी पता है, राइट? और फिर आप देखो किस तरीके से यहाँ से ऊपर की ओर आया, कहाँ तक, ये क्या था? ब्रेकर, बराबर? तो
कुछ इस प्रकार से पूरा सिनारियो रहा। यहाँ से लिक्विडिटी लेके नीचे एक लिक्विडिटी पॉइंट से दूसरे लिक्विडिटी पॉइंट, राइट। कभी उसको नीचे जाना है तो एग्रेसिव कहाँ पे होगा और कहाँ पे नहीं होगा वो हमको देखना है, उसी हिसाब से ट्रेड करना है। बाकी मार्केट तो लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ही मूव करेगा, राइट। तो यहाँ ऊपर से नीचे फिर कुछ इस प्रकार, यहाँ से लिक्विडिटी उठाई, वापस यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक पे ब्रेक लगा, राइट। तो अभी कुछ इस प्रकार से सिनारियो बना है। तो अभी यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, इसको अगर ब्रेक करता है मार्केट एफवीजी के साथ तो रिवर्सल थोड़ा आने का पॉसिबिलिटी है, या तो फिर रुकना नहीं चाहिए और ये वाला तो तुरंत आ ही जाना चाहिए, राइट। तो अभी देखते हैं मार्केट किस तरीके का मूव करता है। वैसे हम लोग निफ्टी में ज़्यादातर ट्रेड करते नहीं हैं, ये तो सिर्फ समझने के लिए कि भाई किस तरीके से मूव करता है, क्योंकि निफ्टी का मूव आहिस्ता आहिस्ता आता है इसलिए मज़ा नहीं आता उसमें। लेकिन जिसको लॉस कम करना है उसके लिए निफ्टी ही सबसे बढ़िया ऑप्शन है, राइट। तो अभी देखते हैं मार्केट किस तरीके का मूव करता है। देखो बैंक निफ्टी तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक आया, लेकिन एक बात और बता देता हूँ, ये पूरे लेग में देखो चिपक चिपक के चल रहा है, उतना एग्रेसिव है नहीं वैसे बैंक निफ्टी, राइट। तो इस सिनारियो में क्या हो सकता है, या तो यहाँ से मुड़ा हुआ के मुड़ सकता है, राइट। और यहाँ पे जो भी होगा वहाँ से हम एक तरीके से काउंटर ट्रेड भी पकड़ सकते हैं या तो मेन ट्रेड भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्शन उस तरीके का है बैंक निफ्टी का। अब यहाँ पे जो सिनारियो बना है और यहाँ पे जो लेग बना है, दोनों में कुछ अंतर नोटिस कर पा रहे हो आप? देखो कुछ इस तरीके का मूव, और ये वाला देखो आप, अगर उसको गिरना है तो एग्रेसिव होना चाहिए, ना कि ये चिपक चिपक के चल रहा है। तो उसका मतलब क्या है, ये फेक मोमेंटम है, राइट। और मेन मोमेंटम ऊपर की ओर आएगा, लेकिन कहाँ से? लिक्विडिटी यहाँ हवा में से तो लेगा नहीं, वो लिक्विडिटी पुल ही लेगा, एक तरीके से बोलूँ। देखो क्या है यहाँ पे, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, राइट। टैप हो चुका है। अभी देखते हैं नीचे के लिए टारगेट मैंने बोला था, लेकिन मैं साथ में हर बार बोलता हूँ जैसा मार्केट एक्शन करेगा वैसा ही रिएक्शन होना चाहिए। तो आप 1 मिनट में देखोगे यहाँ पे ऐसा कुछ चार्ट में एग्रेसिव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, राइट। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, पूरा का पूरा मामला मिटिगेट होके आ रहा है, राइट। तो अभी देखते हैं मार्केट एक्चुअली करना क्या चाहता है उसके हिसाब से। अभी देखते हैं ये वाला स्विंग अगर मार्केट लेता है और ये लेग में हमको कुछ अच्छा सा मिलता है तो हम बाई के लिए भी जा सकते हैं। तो प्रॉपर आज एनालिसिस और कंफर्मेशन के साथ ही हम ट्रेड प्लान करेंगे, वरना जहाँ जाता है मार्केट जाने दो, वेट एंड वॉच लर्निंग टाइम, राइट। देखते हैं मार्केट क्या करता है, अपडेट करता हूँ भाई। देखो भाई, जैसे मैंने ड्रॉ किया था मार्केट पूरा नीचे की ओर आया, यहाँ से 3 मिनट में रिजेक्शन ब्लॉक जो था, देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक को लेकर ऊपर, राइट। फिर 5 मिनट में मैंने एडवांस भी मार्क किया था। ऐसा तो है नहीं मैं पहले नहीं कर रहा हूँ, हो जाने के बाद कर रहा हूँ, राइट। तो ये एडवांस ओबी को लेके फिर नीचे की ओर, राइट। तो अभी देखते हैं ये वाला ओबी काम करेगा या एडवांस ओबी में दम है, राइट। दिक्कत की बात क्या है, 1 मिनट में देखोगे ना तो सेलिंग का ढंग का कोई कैंडल बन रहा है, ना तो बाइंग का ढंग का कैंडल बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, इसलिए देखते हैं ट्रेड मिलेगा तो ही लेंगे, वरना इग्नोर करेंगे। दूसरी बात, निफ्टी में भी मैंने कुछ ड्रॉ करके आपको बताया था। देखो यहाँ से एडवांस ओबी को लेके डाउन, टाइम पास डाउन, यहाँ पे वापस एडवांस ओबी, फिर यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक। फिर मैंने बोला था कि यहाँ पे क्या रिएक्शन करता है उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, राइट। तो अभी देखो यहाँ से ऊपर की ओर आया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, देखो यहाँ से ऊपर की ओर आया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, लेकिन ये लेग में हमको कहाँ पे क्या मिल रहा है अभी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी पहले थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करके भी देखते हैं, 5 मिनट में देखते हैं क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक बड़ा सा ओबी, अभी ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। अभी एक तरीके से बोलूँ तो एक्शन का टाइम, राइट। तो अभी देखो ये हमारा एक तरीके से ओबी का काम करेगा, राइट। अभी इसको 3 मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 3 मिनट में हमारे लिए ये वाला ओबी करेगा काम, 1 मिनट में कुछ इस प्रकार, राइट। तो अभी मार्केट को इधर आने दो, मार्केट इधर आएगा तो यहाँ पे हम बाइंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड करके यहाँ से यहाँ के लिए जाएंगे, राइट। क्योंकि एक बार तो यहाँ पे टैप हो चुका है। अभी देखते हैं डायरेक्ट चला जाता है या हमको एंट्री देके जाता है, राइट। हमको हड़बड़ी नहीं करनी है, एंट्री के लिए अगर मिले तो ही लेना है, राइट। यही कॉन्सेप्ट में ये इकलौती चीज़ अच्छी है कि भाई ट्रेड बहुत कम मिलते हैं कन्फर्मेशन वाले, लेकिन जो मिलते हैं उसमें कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, राइट। जिन लोगों का ओवर ट्रेडिंग हो रहा है, बार बार कॉल पुट कर रहे हैं, उनको तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। यानी आपको एंट्री ही नहीं मिल रही है तो आप कौन से हिसाब से एंट्री लोगे, राइट। अभी हमारा एंट्री यहाँ पे होता, लेकिन यहाँ का एडवांस ओबी नहीं लिया होता तो होता, या तो हमारे बायस क्लियर होते तब होता।
बायस भी क्लियर नहीं थे और यहाँ से प्रॉपर लिक्विडिटी उठा के जा रहा है, राइट। इसलिए यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, राइट। तो अभी देखते हैं मार्केट हमको यहाँ पे एंट्री देता है या नहीं देता है, राइट। चलो अपडेट करता हूँ मैं किस तरीके से रिएक्शन आता है, राइट। यहाँ पे भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अब जाके कुछ मज़ा आएगा। अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके वापस यहाँ तक जाएगा तो हम ये वाले ओबी से ट्रेड करना पसंद करेंगे, लेकिन इसके नीचे जाना चाहिए तब जाके, राइट। यहाँ से ही मुड़ा आ गया तो फिर बात नहीं बनेगी, राइट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से जाके फिर यहाँ नहीं जा सकता है, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस कम रहेगा। तो कॉन्फिडेंस जिसमें कम रहेगा तो हमको किसी ने कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखा है कि हमको कंपलसरी ट्रेड लेना है, मिला तो ही लेना है, समझे। नहीं मिला छोड़ दो, इग्नोर कर दो, राइट। क्योंकि मार्केट हर रोज रहने वाला है। तुम्हारे पास हर रोज पैसा रहेगा या नहीं रहेगा वो पता नहीं, मार्केट तो हर रोज डेली रहने वाला ही है, समझ गए आप। तो उसके हिसाब से, और मेरे को 100% श्योर हूँ कि ये लेग चलेगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम में लो का लिक्विडिटी ले चुका है ये, राइट। सब जो भी यहाँ पे बैठे हुए थे गलती से ये यहाँ पे बैठ चुके थे, उनका लिक्विडिटी ले चुका है। और मेरे को जो कैंडल चाहिए थी वो अभी यहाँ पे मिली है, राइट, लॉजिक के साथ। इसलिए मेरे को अभी उम्मीद है कि ये क्रॉस करेगा इसको। अभी देखते हैं हमारे उम्मीद पे खरा उतरता है या हमको चूना लगाता है। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। देखो भाई, मैंने जो लिक्विडिटी ड्रॉप किया था उसका महत्व समझो आप। यहाँ रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर की ओर, यहाँ पे एडवांस अभी मैंने ड्रॉप किया था, वहाँ से नीचे, फिर यहाँ का लिक्विडिटी उठा के ऊपर, फिर मैंने ये शुरुआत में ही मार्क किया था तो रिएक्शन आपको वहाँ पे ही नजर आया। देखो कितना अच्छा सा कैंडल बन रहा था, ब्रेक कहाँ पे लगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, लेकिन ब्रेक लगा। अभी कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा वो आपके ऊपर है कि भाई आप किस तरीके से इसको देखते हो, राइट। अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर यहाँ से भी मुड़ा आ सकता है और ऊपर की ओर जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लूँगा। एक तरीके से मैं यहाँ पे ही एक्सट्रीम वाले पे ही ट्रेड करना पसंद करूँगा, राइट। अभी यहाँ पे आएगा तो मैं 100% यहाँ पे एसएल दूंगा, राइट। क्योंकि चलेगा नहीं चलेगा वो तो बात की बात, लेकिन एसएल तो मेरा डिफाइन रहेगा। तो मैं हर बार ऐसा ही बोलता हूँ कि यहाँ पे मैं एसएल लेना पसंद करूँगा। चल गया तो नसीब, नहीं तो फिर ये जो एसएल है वो हम लेंगे, राइट। अभी देखते हैं यहाँ पे भी एंट्री मिलता है या नहीं मिलता है। मैंने निफ्टी में तो बोला था, निफ्टी में तो एंट्री नहीं मिला, वो डायरेक्ट भग गया। क्या कर सकते हैं, अभी नहीं मिला तो नहीं मिला, वरना मैंने यहाँ पे ट्रेड लेके यहाँ तक का प्लान किया हुआ था, राइट। लेकिन वो नहीं आया, अभी नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। एक तरीके से आ भी सकता है, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ एडवांस भी एक बार टैप हो चुका था, इसलिए इसका कुछ वैल्यू नहीं था। इसको हटा के अभी आपको मैं बताता हूँ। कुछ इस प्रकार, राइट। अभी इसको कितना तवज्जो देके फिर नीचे की ओर आता है। अभी देखो यहाँ पे भी वो भी है, लेकिन मैं पर्टिकुलर आज के दिन यहाँ पे आके कुछ इस प्रकार जाएगा तो मैं ट्रेड करना पसंद करूँगा। ये लेग में मेरे को इंटरेस्ट है, ना कि यहाँ से ऊपर जाए तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज का दिन हमारा नहीं था, ऐसा समझ के हम लोग इग्नोर करेंगे, राइट। अभी देखते हैं या तो निफ्टी में ट्रेड मिल जाए या तो बैंक निफ्टी में ट्रेड मिल जाए। मैं अपने अलगो में दोनों के लेवल डालने वाला हूँ, जो भी पहला है, राइट। अभी इसको आप समझ गए होंगे तो हटा देता हूँ, राइट। लेकिन आप प्रॉपर देखो मार्क करना कितना इंपॉर्टेंट है। ये शुरुआत में ही मैंने मार्क किया हुआ था, राइट। और पूरे लेग में कहाँ पे ही बकचोदी चालू हुई है वो आप देखो, ध्यान से देखो। ऐसा तो है नहीं कि हो जाने के बाद मैं बोल रहा हूँ। अब रिएक्शन कितना देगा वो हमारे हाथ में नहीं है, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ। रिएक्शन कितना देगा वो हमारे बायस के ऊपर है। बायस आज अंधे हो चुके हैं, इसलिए आज कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं अभी तक ट्रेड नहीं लिया हूँ। अभी देखते हैं आज ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है, आज हमारा दिन है या नहीं है, वो बात का विषय है, राइट। अभी रीबैलेंस पे हमको एक दाव लेना है, इतना एसएल लेना है, राइट। तो अभी देखते हैं मार्केट हमको एंट्री देता है, अभी देखते हैं मार्केट हमको एंट्री देता है या फिर ऐसे ही बच जाता है, राइट। देखते हैं, अभी जुड़े रहिए, मैं अपडेट करता हूँ। देखो गाइस हो क्या रहा है, हमने जो लिक्विडिटी ड्रॉ किया था पूरा का पूरा वहाँ पे पिन पॉइंट टू पिन पॉइंट ही उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, राइट। लेकिन दिक्कत की बात और परेशानी की बात क्या है कि यहाँ पे था ब्रेकर ब्लॉक, राइट। और डर इसी चीज़ का था कि अगर इस ब्रेकर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर चला गया तो हमको एंट्री नहीं मिलेगा, राइट। तो वैसा ही कुछ करते हुए नजर आ रहा है। देखो आप यहाँ पे वो भी एफपीजी बना, उसके बदौलत वो भी बना, तो यहाँ पे इसको ब्रेक करना जरूरी है। अगर ये ब्रेक होता है तब जाके हमारा एंट्री यहाँ पे होगा, वरना आज भी मार्केट ऊपर की ओर, राइट। और दूसरा चीज़ निफ्टी में मैंने जैसे बताया था, राइट, कि भाई मार्केट हमको यहाँ पे एंट्री दे तो दे, वरना निकल जाएगा, राइट, अपने टारगेट की ओर, राइट। एंट्री नहीं दिया और डायरेक्ट निकल गया। चलो कोई बात नहीं, आज के ट्रेडिंग में हमको उतना सिर्फ बेनिफिट है कि भाई हमने जैसा सोचा था वैसा हुआ।
भले ही पैसा ना मिला, क्या कर सकते हैं, एग्रेसिव एंट्री आज करना नहीं था हमको, राइट। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में एक उम्मीद लोती बची हुई है कि अगर मार्केट यहाँ से कुछ इस प्रकार जाएगा तो अभी के लिए जिस हिसाब से चार्ट बन रहा है मेरे को लग रहा है कि मार्केट या तो साइडवेज ही रहेगा, इसलिए पार्शियल बुक तो करना अनिवार्य है, राइट। हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी तो 20% यहाँ पे और 50% यहाँ पे, फिर छोड़ देंगे सिटी से लगा के, राइट। लेकिन एक बार हो तो सही, उसके बाद में कुछ डिसीजन लेंगे। अभी तो मेन चीज़ इसको रिस्पेक्ट करेगा मार्केट, राइट। यहाँ पे क्या था, ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे क्या था, एफवीजी, राइट। एफवीजी के बदौलत हमको क्या मिला, हमने जो ये मार्क किया है ये ओबी, तो उसको कितना रिस्पेक्ट करता है वो देखेंगे, राइट। नहीं करे तो अपना बेनिफिट है, हमको एंट्री मिल जाएगी, और अगर करेगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं हम लोग। चलो देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी और बताने की ज़रूरत तो है नहीं, ये पॉइंट अगर मार्क किया है तो उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप देखो ये पूरा, आप देखो एक तरीके से बोलूँ तो लिक्विडिटी का काम ही यही है, ये बीच में आप उलझोगे उसके बजाय पॉइंट टू पॉइंट काम करोगे तो कितना बेनिफिट हो रहा है वो आप देखिए, समझ रहे हो। जो लोग स्कैल्पिंग करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं उसके लिए तो रामबान इलाज है। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट नीचे आया, यहाँ पे चलो कोई बात नहीं थी, यहाँ पे आप स्कैल्प मार सकते थे, राइट। फिर यहाँ पे एडवांस ओबी पे आप स्कैल्प मार सकते थे, राइट। फिर ये पॉइंट आया, यहाँ पे लिक्विडिटी ड्रॉ किया था तो यहाँ पे आप स्कैल्प मार सकते थे, राइट। फिर यहाँ से जब ऊपर गया स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये वाले ओबी पे आप स्कैल्प मार सकते थे, राइट। ये आपको देखो स्कैल्प जब भी मारोगे आपको चाहिए मोमेंटम, राइट। तो ये आप देखो, राइट, यहाँ पे क्या था, राइट। तो ये मोमेंटम देखो आप, पहली चीज़। फिर ये वाला मोमेंटम देखो, दूसरा चीज़। फिर ये वाला मोमेंटम देखो आप। फिर यहाँ पे एडवांस ओबी पे ये वाला मोमेंटम देखो। तो ये सब स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है। मैं वैसे स्कैल्प करता नहीं हूँ, मैं ट्रेंड ट्रेडर हूँ, राइट। तो मेरे को तो चाहिए एक्यूरेट ट्रेड और लंबा टिकने वाला ट्रेड, यानी इसलिए मैं इसका वेट कर रहा हूँ अभी। अगर मिल गया तो अपना, वरना सपना, राइट। अभी देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, सब देखते हैं। निफ्टी में देखो, निफ्टी में यहाँ पे जब मार्केट था तब मैं बोल रहा था कि यहाँ से ऊपर भी जा सकता है या तो रिबैलेंस करने नीचे भी आ सकता है। क्यों ऐसा बोला था, अब ध्यान से देखो। तो मैं लॉजिक के बगैर नहीं बोलता हूँ, हमारे स्टूडेंट को पता है यहाँ पे क्या था, फर्स्ट टाइम डिफेंस, इसकी वजह से मैं बोल रहा था, राइट। लेकिन अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। स्टे ट्यून, अपडेट करता हूँ गाइस, राइट। देखो गाइस मेरा एंट्री हो चुका है, अब ध्यान से देखोगे तो 10:43 और 10:46 पे मैंने 2 बार एंट्री पंच किया है, राइट। 131 के रेट पे और 124 के रेट पे, और 5100 और 5100 का कॉल, राइट। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है, हमारा ऐसे जाता है या टारगेट मिलता है, राइट। मेरे को दिक्कत देने वाली एक ही चीज़ है कि अगर इसको ऊपर जाना था तो सिंपल चला जाता, राइट। लेकिन जिस तरीके का मूवमेंट आ रहा है वो दिक्कत का विषय है। इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे पार्शियल बुक कर लिया, राइट। तो अभी ये नीचे जाए तो मेरा घर का कुछ नहीं जाने वाला है, राइट। जो प्रॉफिट हुआ उसके सामने एसएल जाएगा, राइट। और मैंने अल्गो पे भी ये लेवल डाल दिया है। अभी जो मेरा एंट्री हुआ वो मैन्युअल हुआ, अल्गो पे तो अभी पेंडिंग चल रहा है, अभी अल्गो में तो मिला भी नहीं। ये तो मेरा कुछ प्रीमियम के चार्ट पे ऑब्जर्वेशन रहता है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली थी, राइट। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है, क्या गुल खिलाता है। मेरे हिसाब से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन दिक्कत का विषय सिर्फ यही है कि अगर इसको ऊपर जाना है तो इस तरीके से मीट होते होते नहीं जाता, कैंडल अच्छा खासा ऊपर ग्रीन बना देता, राइट। अभी देखते हैं मार्केट एक्चुअली हमको टारगेट देना चाह रहा है या फिर हमारा पेशेंस टेस्ट करेगा, राइट। अभी देखते हैं, अगर एक बार अभी इसको निकाल देता हूँ, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, राइट। अभी मेरे लिए चिंता का विषय यही है कि भाई एक बार इसको ब्रेक करना चाहिए, ये रिजेक्शन कैंडल को ब्रेक करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा इसके ऊपर ही है, राइट। फिर देखेंगे आगे और कौन कौन से लेवल है, ये सारे लेवल टेस्ट हो सकते हैं, राइट। तो अभी देखते हैं मार्केट इसको ब्रेक करने में सक्षम रहता है या नहीं। हमारा ट्रेड ये लेवल ब्रेक होते सक्सेसफुली, आप समझिए। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक थोड़ा दिक्कत वाला विषय है, लेकिन यही देखते हुए मैंने पार्शियल बुक कर लिया है। तो क्या हमारा घर का पैसा ना जाए, और मार्केट में तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे जब आप पैसा बचाना सीख लोगे, राइट। गंवाना तो ईजी है, कमाना थोड़ा हार्ड है, राइट। इसलिए मैंने, आप देखो यहाँ तक यानी 11:15 बजे तक वेट किया, बाद में प्रॉपर ट्रेड प्लान किया। अभी प्रॉपर तो नहीं हुआ है, मैंने अल्गो पे लेवल डाला हुआ है, फिर वो एंट्री देता है तो मेरा एक्चुअली क्वांटिटी जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ ऐसे ही हल्का फुल्का क्वांटिटी पंच किया हूँ। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। देखो गाइस मार्केट के पास अभी 2 रास्ते हैं, यहाँ पे ये पूरे लेग में और कुछ बचा नहीं है, राइट। तो अभी क्या कर सकता है, मैक्सिमम ये वाला लिक्विडिटी लेके मार्केट कर सकता है,
राइट। या तो फिर ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी लेने आ सकता है ये ओबी तक, राइट। अगर यहाँ तक आया तो हमारे अल्गो में एंट्री होगी, और चला गया तो हमारे पास कुछ ना कुछ एंट्री तो है ही, राइट। तो अभी देखते हैं। और एक दूसरी चीज़, यहाँ पे ये पूरे लेग में और कोई ओबी नहीं था, कोई लिक्विडिटी नहीं थी, इसलिए मैंने ये रिजेक्शन कैंडल मार्क किया था। और आप यहाँ पे बिहेवियर देखिए, एक तरीके से थम गया है यहाँ पे आके। ये देखो, भले ही चिपक चिपक के चल रहा था लेकिन एक स्लॉप था, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो आप, तो लिक्विडिटी मार्क करने के लिए हर बार मैं थोड़ा जोर देता हूँ, सही लिक्विडिटी मार्क करना आना चाहिए। वो उसका पीछे का रीज़न यही है कि भाई अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आप इस तरीके का मार्किंग कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप स्लॉप देखिए, यहाँ पे रुकावट देखिए, और प्रॉपर नॉलेज, मेरा एंट्री यहाँ पे हुआ है, राइट। तो अगर कुछ एक्सपीरियंस होगा तभी हुआ है, चलेगा नहीं चलेगा वो बात की बात है, वो मार्केट डिसाइड करेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन प्रॉपर मार्किंग तो आना चाहिए आपको, तब जाके कुछ बात बने, राइट। तभी देखते हैं मार्केट ये लिक्विडिटी लेके निकल जाता है या फिर वापस फिल बनने आता है, राइट। देखो साहब, क्या बोला था मैंने, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये लिक्विडिटी लेके चला जाएगा, वरना उसको पूरा नीचे की ओर आना पड़ेगा। स्मार्ट मनी इतना पैसा क्यों डालेंगे, राइट। डाल भी सकते हैं हम, टेम्पलेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अगर मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, का बैक टेस्ट हो, प्रैक्टिस हो तो आपको भी आ सकता है। और यही सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा तो है नहीं हो जाने के बाद बोल रहा हूँ, होने से पहले ही बोल रहा हूँ। यहाँ जब से मार्केट चालू हुआ है तब से मैं कंटिन्यू बोले जा रहा हूँ, राइट। और जिस तरीके का मैं बोल रहा हूँ उसमें 70-80% एक्यूरेसी आ रही है कि नहीं आ रही है, आप ही बताओ। और अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिल रहा है तो सब लाइक और कमेंट कीजिए, तब जाके मेरे को कुछ मोटिवेशन मिले, वरना मैं अकेला बोल बोल के क्या करूँगा, समझ रहे हो आप। मेरे को भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नहीं, बंदे सीखना चाह रहे हैं। और इस तरह मेरे को कमेंट में इतना जरूर बताओ कि इस तरीके का एडवांस में लिक्विडिटी ड्रॉ करके कौन सा बंदा प्रेडिक्ट कर रहा है, मेरे को बताओ एक बार। कितने भी बड़े यूट्यूबर ले लो आप, या तो कॉल पुट पीपीटी पीपी या फिर अंडा पुलाव, वही सब चल रहा है मार्केट में। यहाँ पे अंडा बनाएंगे, ये मुँह, ऐसे नहीं चलता मार्केट। मार्केट में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तब अपने हाथ जलाने आओ आप। इंडिकेटर के भरोसे पे या चार्ट पैटर्न के भरोसे पे आओगे, लग जाएगी आपकी, राइट। तभी देखते हैं मार्केट अपना एसएल खाता है। एसएल तो अभी नहीं दूंगा मैं, इसके ऊपर देखो, एसएल रखने की भी एक कला होती है। इसके ऊपर अगर बॉडी क्लोजिंग हो गई, राइट, तो मैं सीटीसी लगाऊंगा, वरना अपना जो एसएल है 10-12 पॉइंट का वही रहेगा, राइट। तभी देखते हैं इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग मिलती है या नहीं मिलती है। हो सकता है ये लिक्विडिटी पूल का लिक्विडिटी सारी ग्रैब करके फिर नीचे की ओर आ जाए। इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग हमको मिलना कंपलसरी है, तब जाके हम सीटीसी लगाएंगे। वरना मेरे को जितने पुराने लोग जानते हैं उनको पता ही है, मैं 100-150 पॉइंट के बाद भी सीटीसी देने में इसकी चाहता नहीं हूँ। क्योंकि जब तक या तो मुझे मेरा टारगेट मिले, या तो सीटीसी जाए, या तो एसएल जाए। सीटीसी कब अपने स्विंग के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तब जाके सीटीसी लगाओ, वरना फिर एसएल ही रखो, राइट। तभी अभी आज के लिए मेरा टारगेट ये रहने वाला है, और किस तरीके से पहुँचता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि भाई मैं क्या करूँगा। चार्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग हमको प्लान करना है, ना कि पहले हम टेम्पलेट प्लान करके आ सकते हैं कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, कहाँ पे ओपनिंग होगी, मैं हर बार बोलता हूँ, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ऐसे ही आप एसएल लेके अपना अकाउंट ब्लॉक कर रहे हो, उसके बजाय सीख के प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड करो तो आपको ही बेनिफिट है भाई, मेरा कुछ उसमें बेनिफिट है नहीं, राइट। तो एसएल लेने के बजाय आप प्रॉपर पहले नॉलेज गेन करो, उसके बाद ट्रेडिंग में उतरो और फिर अंधा अश्लील पैसा बनाओ, राइट। तभी देखते हैं मार्केट क्या करता है, अपना टारगेट की ओर जाता है या एसएल लेता है। मेरा उम्मीद है टारगेट की ओर, तभी मैं होल्ड किया हूँ, वरना कब का एग्जिट कर लेता। वैसे अभी कितना 40-50 पॉइंट मिल रहा है, लेकिन अभी भी मैं एसएल देने के लिए रेडी हूँ। मेरे को सिर्फ इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही सीटीसी लगाऊंगा मैं। देखो गाइस, मैं एक और नौटंकी आपको दिखाना चाहूँगा। अब ध्यान से देखो प्रीमियम के चार्ट को, मैंने 51-100 का कॉल बाय किया है, राइट। मैं आपको वही दिखाता हूँ, देखो आप, कुछ समझ में आ रहा है? देख रहे हो विनोद कैसे हमारी जलाई जा रही है। ये पूरा लेग देखो, ये देखो, उसके साथ ये लेग देखो, और ये पूरा लेग देखो। कायदे से ये ब्रेक होता तब तक तो प्रीमियम आज एक्सपायरी है, तो इसको ब्रेक करना चाहिए था, राइट। लेकिन क्या हुआ, नहीं हुआ। यानी बाइंग का प्रेशर तो है, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन दिक्कत की बात यह भी है कि ये पूरा लेग देखो आप, और ये देखो, आप समझ रहे हो कि चढ़ने में कितना परेशानी हो रहा है, और धड़ाम से नीचे, राइट।
तो ये भी हमारे लिए दिक्कत की बात है। लेकिन मैंने साफ साफ बोला था इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग नहीं होगा तब तक मैं CTC नहीं लगाऊंगा, राइट। तो अभी बॉडी क्लोजिंग तो हुआ नहीं, तो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरा लिक्विडिटी पूल का लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे की ओर आ रहा है। लेकिन अगर मैं आज यहाँ पे निकल गया, एग्जिट मार दिया यहाँ पे, राइट, तो हर बार मैं निकलने के लिए जल्दी करूँगा, राइट। इसलिए मेरे को निकलना नहीं है, मैं प्रॉपरली अपना SL लूँगा। और अगर SL गया तो डे क्लोज। आज हमारा दिन नहीं था क्योंकि मेरा 127.90 पैसा यानी मोटा मोटी पकड़ लो 128 रुपये का एंट्री पॉइंट है, ठीक है। और मैं 110 रुपये का SL लगाया हूँ, राइट। यानी कुल मिला के कुछ 17 पॉइंट का मेरा SL है। तो अभी देखते हैं मेरा SL जाएगा या टारगेट अचीव होगा, राइट। देखो गाइस, SL या CTC कैसे डाला जाता है वो एक कला है। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग करता है तो मैं CTC डालता है, राइट। अगर मैंने ये देख के ही CTC डाल दिया होता तो अभी तक तो मैं कब का एग्जिट हो चुका होता, राइट। कैसे मैं बताता हूँ, देखो मैंने साफ साफ बोला था 5100 में मेरा बाइंग प्राइस था 127.90 यानी मोटा मोटी 128 पॉइंट आप समझ लो, राइट। और मेरा SL पॉइंट था 110। आगे जैसे मैंने बताया जब मार्केट यहाँ पे था तभी मैंने बता दिया था, राइट। यहाँ पे था तभी मैंने बता दिया था। अगर मार्केट यहाँ आया यानी यहाँ पे आया तब मैंने CTC लगा दिया होता, राइट, तो अभी तक मैं एग्जिट हो चुका होता, राइट। लेकिन मैंने CTC नहीं लगाया, मैं अपने रूल्स पे स्टिक रहा, राइट। तो मैंने 110 से हिला नहीं, तो अभी तक मैं पोजीशन में हूँ, राइट। और दूसरी चीज़, जिस तरीके से चार्ट बिहेव कर रहा है तो 50% श्योरिटी है या 50% ऐसा बोल सकते हो कि हमारा SL जा सकता है, राइट। लेकिन क्या मैं एग्जिट करूँगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? इसको क्या आप होप ट्रेडिंग बोलोगे? बिल्कुल नहीं। होप ट्रेडिंग कैसे बोलोगे? मेरा पूरा प्लानिंग के साथ मेरा यहाँ पे एंट्री हुआ है, राइट। अभी या तो SL जाएगा या तो मेरा टारगेट आएगा, राइट। जो भी आपको प्लानिंग करना है वो ट्रेड लेने से पहले करना है, राइट। अभी मैं बीच में से ये सब चीज़ें देख के निकल जाऊंगा तो कभी भी मैं होल्ड ही नहीं कर पाऊंगा, राइट। देखो गाइस, ट्रेलिंग करना एक आर्ट है, इसलिए मैं बोल रहा था लॉजिकल ट्रेलिंग करना चाहिए या CTC डालना चाहिए। मैंने बोला था कि इसके ऊपर अगर मेरा बॉडी क्लोजिंग मिलेगा तब भी मैं CTC डालूंगा, राइट। तो अब देखो मेरा पेशेंस का फल कैसा मिला। अब देखो 2 बार कोस्ट टू कोस्ट आया, लेकिन मैंने CTC नहीं डाला हुआ था, तो अभी भी मैं ट्रेड में बना हुआ हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग मिल गया है तो अभी मैं CTC डालूंगा, राइट। और आज एक्सपायरी है, देखूंगा प्रीमियम में क्या जोल है। हो सकता है मैं यहाँ पे भी एग्जिट कर दूँ एक बार के लिए 214 पे, राइट। तो ये लॉजिकल है क्योंकि आज एक्सपायरी है। लॉजिकल एग्जिट मेरा यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन एक्सपायरी की वजह से मैं 214 पे भी एग्जिट कर सकता हूँ, राइट। तो इस तरीके से भले ही पॉइंट कम मिले लेकिन सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा आप लोगों को, राइट। गाइस, अभी मैंने अपना SL यहाँ पे ट्रेल कर चुका हूँ। अभी देखते हैं वन शॉट में अगर मूव मिल जाता है तो ठीक है, वरना 176 का मेरा ट्रेलिंग SL है, राइट। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, इतना टाइम मेरे को नहीं लगता है, मतलब मैं हमारा ट्रेड या तो SL या तो टारगेट तुरंत हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता है। आज एक्सपायरी है इसलिए थोड़ा एग्रेसिव मैं कर रहा हूँ, राइट। अभी ब्रेकआउट देना होगा तो अभी के अभी दे देगा और रिटर्न होना होगा तो अपना ट्रेलिंग चला जाएगा, राइट। अभी दोनों के लिए मैं रेडी हूँ और कुछ भी हो जाए आज पैसा घर पे लेके आऊँगा, भले ही कम। वैसे भी मार्केट अच्छा खासा मूव किया है नहीं वैसे एक पूरे दिन, लेकिन देखते मार्केट क्या करता है। अभी मैं थोड़ा एग्रेसिव ट्रेलिंग करना चालू कर दूंगा। स्टे ट्यून, अपडेट देता हूँ मैं आपको। तो गाइज, मेरा ट्रेलिंग यहाँ पे लग चुका है। कायदे से यहाँ पे लगाना नहीं चाहिए था क्योंकि यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि यहाँ से मुड़ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। आज थोड़ा लंबा ही ट्रेड चला अपना, हमारा एंट्री यहाँ पे कहीं पे हुआ था और यहाँ तक हमने वेट किया, लेकिन कोई बात नहीं। और आज एक्सपायरी भी थी तो इसलिए थोड़ा एग्रेसिव नहीं होना था, राइट। कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पैसा घर पे लेके आए हम। मैं आपको दिखाता हूँ अपना ट्रेड बुक। हो गई, मैंने 10:43 पे और 10:46 पे मैंने एंट्री बनाई थी, राइट। फिर मैंने कुछ देख के पार्शल बुक कर लिया था, यानी मैं रिस्क फ्री हो गया। और पार्शल बुक करते समय जो भी हमारा SL लगाया हुआ है वो कैंसिल रिजेक्ट हो जाता है, आपको पता ही होगा, राइट। फिर वापस मैंने ट्रेलिंग लगाया, देखो क्या रेट पे, राइट। और फिर मैंने 175 पे मतलब मैं वो ट्रिगर प्राइस और एग्जीक्यूट प्राइस आप देख लो 176 पे मेरा एग्जीक्यूशन हो गया, राइट। तो इस तरीके से भले ही पॉइंट कम मिला है लेकिन आपको सीखने को बहुत मिला होगा, क्योंकि आज साइडवेज मार्केट था, लंबा कुछ वैसे भी मूव आया नहीं था, लेकिन जितना भी आया किस तरीके से हमने कैप्चर किया, क्या लॉजिक पे कैप्चर किया, वो सब आपको सीखने को मिला होगा। और आपको अभी पूरे दिन का समरी दे देता हूँ तो आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। अभी इसको हटा देता हूँ, अभी आप देखो इसको भी हटा देता हूँ। देखो मार्केट शुरू होते ही सब हटा देता हूँ, ये देखो मार्केट शुरू होते ही डाउनफॉल आया, राइट। और हमने यहाँ पे एक ओबी मार्क किया था, राइट। ये थर्ड कैंडल का हाई और ये फर्स्ट कैंडल का लो, इसकी वजह से हमको यहाँ पे मिला हमारा प्यारा सा FPG। और FPG की बदौलत हमको क्या मिला, हमको मिला हमारा ओबी, राइट। कुछ इस प्रकार। और
अभी जाके उसको ब्रेक किया है, अभी तक ब्रेक ही नहीं हुआ था वो, राइट। फिर नीचे आया, नीचे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या था, रिजेक्शन कैंडल ब्लॉक, नीचे क्या था, रिजेक्शन कैंडल ब्लॉक, राइट। तो यहाँ से लिक्विडिटी उठा के ऊपर की ओर जा रहा था। आप 3 मिनट में देखोगे, अगर आप प्रॉपर एंट्री करना चाहोगे तो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, यहाँ पे क्या हुआ था, MSS, राइट। तो ये हमारा वैलिड था, इसकी वजह से हमको क्या मिला, हमारा प्यारा सा OB, राइट। और OB मिलते ही यहाँ पे एंट्री होती ऊपर, यहाँ तक हमारे टारगेट होते, राइट। लेकिन मेरे को आज थोड़ा कंफर्मेशन ज़्यादा चाहिए था, राइट। तो यहाँ पे जब ये वाली बाइंग आई, क्योंकि यहाँ पे मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि चिपक चिपक के चल रहा था, दैट्स वाई, राइट। तो अभी यहाँ पे जिस तरीके से मूव आया, तो मैंने अपना एंट्री कुछ ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके प्रीमियम पे कुछ देख के यहाँ पे एक बनाया, राइट। मैंने आपको अभी टाइम बताया, उसके हिसाब से आप चेक कर लेना, राइट। फिर मैंने आपको बोला कि भाई CTC कब लगाना चाहिए, जब इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग मिले तब, राइट। तो यहाँ पे मिली नहीं, इसलिए हमने CTC लगाया नहीं, और CTC नहीं लगाया तब जाके मैं यहाँ पे टारगेट बुक कर पाया। क्यों? क्योंकि अगर CTC मैंने लगाया होता यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा एग्जिट हो चुका होता, या तो यहाँ पे। लेकिन प्रॉपर मैंने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से वेट किया, तब जाके मैं ये मूव कैप्चर कर पाया, राइट। अभी नीचे जाए या ऊपर जाए करे वो, राइट। अभी हम लोग एग्जिट हो चुके हैं, तो कुछ भी हो जाए अभी हमको रिग्रेट नहीं करना है। हम अपने प्लान के हिसाब से हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है, राइट। तो ट्रेडिंग इस तरीके से की जाती है। ना तो पूरे दिन आपने मेरे चार्ट में कोई भी इंडिकेटर देखा होगा, ना तो वॉल्यूम देखा होगा, कुछ भी नहीं देखा होगा, ना तो पैटर्न देखा होगा कि भाई W पैटर्न, M पैटर्न, ऐसा कुछ नहीं देखा होगा, फिर भी ट्रेड हुआ और प्रॉपर हुआ, पॉइंट टू पॉइंट लॉजिकल मैंने समझाया। तो इस तरीके से ट्रेड होता है। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया, कुछ नया लगा, कुछ यूनिक लगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने ट्रेडर्स फ्रेंड को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, राइट। और ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट सीखना है आपको, तो मेरी एप्लीकेशन में जाके एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और पॉइंट बाय पॉइंट सीखिए आप, राइट। तो इस प्रकार हमारा आज का दिन रहा। अभी मिलते हैं कल, राइट। कल तो छुट्टी है, परसों मिलते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं, आज का क्लोजिंग कहाँ पे मिलता है, उसके हिसाब से हमारे बायस क्या बोलते हैं, राइट। तो मिलते हैं परसों, धन्यवाद।